हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स और ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर की थी, आज ले रहे हैं स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्पेस आइसोमेरिज्म, यानी कि जो हम कंपाउंड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर उसका एक पर्टिकुलर चीज के चारों जितनी भी चीज है दैट इज कॉल्ड स्पेस, तो स्पेस में जो उसके एटम या ग्रुप्स का अरेंजमेंट है अगर उसमें डिफरेंस होता है तो जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप की होती है बेटा, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। तो पहले हम लेंगे ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंड जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म कहलाती है सिस और एक कहलाती है ट्रांस। सिस कब होती है? जब एटम्स या ग्रुप्स जो भी मेटल से अटैच्ड हैं अगर सेम ग्रुप्स और एटम सेम साइड हैं तो वो फॉर्म कहलाती है सिस, और अगर सेम ग्रुप्स या एटम्स अपोजिट साइड होते हैं तो वो फॉर्म कहलाती है ट्रांस। ठीक है बेटा, याद रखिएगा जब तक किसी कंपाउंड में सिस और ट्रांस स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम भी क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात कर रहे हैं तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा। तो पहले हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मीनिंग था कि अगर मान लीजिए हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स लें, यानी ऐसे लिगेंड जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, अगर ऐसे 4 लिगेंड्स हैं तो मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4। यहाँ मैंने लिया है एक फॉर्मूला Ma4। M क्या है? सेंट्रल मेटल। A मैंने यहाँ पे कंसीडर किया लिगेंड, और लिगेंड जो है एक ही टाइप का है और जिसके 4 एटम्स या ग्रुप्स यहाँ पर हैं। तो बच्चों ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जब तक सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। तो सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या थी कि सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस फॉर्म तो बेटा है इसमें, बट ट्रांसफॉर्म क्या बताई थी कि सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड वाली कंडीशन यहाँ नहीं है क्योंकि सारे के सारे ग्रुप सेम है। तो याद रखिएगा अगर चारों लिगेंड सेम हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ले रहे हैं Ma3B। क्या मीनिंग हुआ? एक लिगेंड है जिसके 3 हैं एटम्स, एक लिगेंड है जिसका एक ही है। तो बेटा अगर ऐसा केस होगा तो कंडीशन देखिएगा क्या है। M मैंने यहाँ मेटल लिया, A मैंने 3 साइड ले लिया, यहाँ B। अगर हम इसको देखें तो ये सिस फॉर्म है क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। अगर इसी में देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांसफॉर्म भी इसी में एग्जिस्ट करे। इट मीन्स इसकी भी सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बेटा MaB3। आपकी A से 1 है लेकिन B कितने हैं? 3। सेम प्रॉब्लम आ रही है, देखिए B इधर सेम साइड, यहाँ B अपोजिट साइड। इसके अलावा इसकी कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों MaB3 टाइप का अगर कंपाउंड है तो उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें इसी तरीके से पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों आगे लेते हैं। नेक्स्ट मैंने जो लिया है कंडीशन देखिए Ma2B2। मीनिंग क्या है इसका? एक मेटल है जिसके साथ 2 टाइप के लिगेंड हैं A और B, और दोनों के नंबर कितने हैं? 2। तो इसके लिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं देखते हैं। मेटल अगर A दोनों सेम साइड हो और B इधर सेम साइड हो तो ये हो गई बच्चों सिस फॉर्म।
दूसरी ली है मैंने ए अपोजिट साइड कर दिया, और अगर आप बी को देखो तो वो भी अपोजिट साइड है, यानी वो ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है? एग्जांपल लेते हैं, प्लेटिनम Cl2 अमोनिया होल ट्वाइस। बच्चों ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है इवन बोर्ड में एज वेल एज इन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, Ma2Bc, यानी इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टाइप के लिगेंड हैं, लेकिन एक लिगेंड जो है वो 2 हैं, यानी A जो है 2 टाइम्स है और B और C एक टाइम है। तो कंडीशन लेते हैं बेटा, मेटल A मैंने एक साइड रख दिए सिस फॉर्म, इधर रख दिया B और इधर C। इसमें मैंने A को अपोजिट साइड रख दिया, यानी ट्रांसफॉर्म दिखाई है। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, PtCl NH3 Py होल ट्वाइस। Py मीन्स pyridine, C5H5N। बच्चों जो मैंने यहाँ पे सर्कल करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि आपको सर्कल करना है, मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट किया है ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए कि सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बच्चों, अभी तक जितने भी लिए थे लिगेंड सब मोनोडेंटेट थे, यानी कि उनकी डेंटिसिटी 1 थी, इट मीन्स वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। लेकिन अब कंडीशन मैंने बदल दी है, मान लीजिए हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों ऐसे मैंने एक टाइप का ही लिगेंड लिया है A, और उसके नंबर कितने लिए हैं? 2। एग्जाम्पल देख लेते हैं, PtGly मीन्स ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिनेट आयन है बेटा, यहाँ पर इसके 2 ले लिए आयन मैंने। अब ग्लाइसिनेट आयन होता क्या है, देखिए NH2CH2COO माइनस, इसे कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन। विद इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अच्छा इसको देखिए सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट करती है। यहाँ मैंने प्लेटिनम लिया, देखिएगा एक आयन NH2CH2COO, इसका यहाँ नाइट्रोजन और इसका ऑक्सीजन दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करें, जबकि ये एक ही आयन है, तो इट मीन्स इसकी डेंसिटी 2 है। तो बच्चों ये क्या हुआ? बाइडेंटेट लिगेंड। अब बच्चों इसी तरीके से मैंने दूसरा आयन लिया, देखिए NH2CH2COO। अब NN अगर आप देखें तो ये NH2 सेम साइड है, अगर O को कंपेयर करें तो ये भी सेम साइड है, तो ये क्या है? सिस फॉर्म। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसको पलट दिया है, यानी NH2 इधर कर दिया है और O इधर कर दिया है। तो देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया। तो बच्चों ये फॉर्म क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्म। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम कंडीशन ले रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्या मतलब हुआ कि मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने। अब बच्चों कंडीशन लेते हैं, Ma6 अगर एक ही टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड A, और उसके 6 नंबर, तो बच्चों इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं करी थी। अब मैंने पहले बताया सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करती, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर कंडीशन ली Ma5B। अब बच्चों इसमें एक ही B है, तो अगर आप इसको ही चेक करें कि सेम साइड या अपोजिट साइड, तो मिनिमम इसके 2 नंबर्स होने चाहिए थे, जो कि 1 है, तो इसलिए इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं बच्चों, Ma4B2। अब मैंने 2 टाइप के लिगेंड लिए हैं, A और B। A हैं 4 और B हैं 2। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन कैसे पॉसिबल है? देखिए मेटल यहाँ B ले लिया है और ये 4 साइड है A, तो B ये क्या है? आपस में पास हैं, जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी 90 के एंगल पे हैं। तो बच्चों ये सिस फॉर्म हो गई, और यहाँ मैंने B कहाँ लिया है? अपोजिट साइड पे, तो ये देखिए इनके बीच में 180 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, तो बच्चों इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO कोबाल्ट Cl2 NH3 होल 4 प्लस। अब यहाँ पे A कौन है? अमोनिया, और B कौन है? Cl। यानी अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो M की जगह कोबाल्ट रख दीजिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पे M पे इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, और P की जगह दे दोगे Cl, और A की जगह क्या लिखोगे? अमोनिया। ओके बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, देखिएगा Ma3B3, एक मेटल जिसमें 2 लिगेंड हैं A और B, दोनों के नंबर्स हैं 3। ऐसे
केस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देते हैं, एक कहलाता है फेशियल और दूसरा कहलाता है मेरीडायोनल। अब फेशियल कौन सा कहलाता है, जब ये जो ट्रायंगुलर फेस अगर जिसको देखें आप मैंने डार्क कर रखा है, तो ये ट्रायंगुलर फेस में अगर सेम ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ ए लिखा है, तो ऐसी केस कहलाते हैं फेशियल आइसोमर। और अगर इस ट्रायंगल में ये तीनों जो कॉर्नर हैं इसमें सेम ग्रुप होते हैं तो ये कहलाता है मेरीडायोनल। अब बच्चों इसका एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल कौन सा है, CONO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। एक केस और लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है MAA2B2। AA क्या है, यहाँ बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि 2 हैं नंबर में, और B एक और लिगेंड है वो भी 2 हैं। तो टोटल ये चूंकि बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब एक जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए बच्चों 6 बन रहे हैं। अगेन दूसरी कंडीशन लिए MAA2BC, अगेन AA क्या है बाइडेंटेट लिगेंड है, उसको भी मैंने 2 टाइम्स लिया, और BC ये 2 और लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड में ये हो सकता है जैसे इथाइलिन डायमीन, इसको EN लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। ऑक्सलेट आयन हो सकता है C2O4 अब बच्चों इसका कैसे एग्जिस्ट करता है देखिएगा, यहाँ मेटल है, यहाँ मैंने बाइडेंटेट लिगेंड लिया AA, देखिए एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है। इसी तरह एक और मैंने बाइडेंटेट लिगेंड लिया AA, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है, और ये B बना रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें कि ये B यहाँ और यहाँ है। अब देखिए तो ये B अगल बगल है, जस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी 90 के एंगल पे हैं, तो बच्चों ये है कहलाएगी इसकी सिस फॉर्म। इसमें 180 एंगल पे हैं, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म। इसका रियल एग्जाम्पल देखते हैं कौन ऐसा देता है, तो COCl2 En2+। तो बच्चों ये एक आयन है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सिस और ट्रांस आइसोमर देता है। थैंक यू।